Hi, I am Kriti from Team Vanashala and you are back to Vanashala Tutorials to learn something new today. और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई थिंक हर प्रैक्टिशनर का ये ऑल टाइम फेवरेट है एंड ऑल टाइम फेवरेट ये होना भी चाहिए. इट इज़ अ रियली स्पेशल टॉपिक एंड बहुत क्लोजली कनेक्टेड एक्चुअली बिल्ली के मूवमेंट से ये. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वाड्रुपेडल मूवमेंट टुडे. सो क्वाड्रुपेडल मूवमेंट आप लोग सब फेमिलियर है. मोस्टली एनीबडी हु इज़ प्रैक्टिसिंग इज़ फेमिलियर. और जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ व्हाट इट मीन्स. क्वाड्रुपेडल मीन्स मूविंग ऑन ऑल फोर्स. सो आज दो मूवमेंट्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. वन इज़ बेयर क्रॉल और क्रॉलिंग, जो भी आप उसको बोलना चाहें. एंड द सेकेंड इज़ क्रैब वॉक और टेबल वॉक. अगेन यू कैन कॉल इट एनीथिंग. हम लोग क्रॉलिंग बोलेंगे एंड टेबल वॉक बोलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग क्रॉलिंग. क्रॉलिंग में बहुत इजी मूवमेंट है. क्रॉलिंग आपने सिंपली अपने हैंड्स और फीट पे इक्वल वेट लेना है एंड जस्ट लाइक बिल्ली इज़ वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग नॉर्मली. एक हैंड रख दिया, एक फीट रख दिया. वन हैंड वन फुट, वन हैंड वन फुट. अब आप लोग मेरे हैंड्स एंड फीट को नोटिस कीजिए. वन थिंग, आई एम नेवर गोइंग टू पुट माई फिंगर्स. फिंगर्स हम कभी भी किसी भी मूवमेंट में पाकों की नहीं लगाते बिकॉज जनरली हमारी बॉडी का इम्पैक्ट इतना होता है दैट योर फिंगर्स आर वेरी डेलिकेट जॉइंट्स फॉर दैट टू कीप देम सेफ ऑलवेज. उनको इंजरी ना हो. फुल पाम्स, ऑलवेज फुल पाम्स. थंब रूल, पाम रूल, एवरीथिंग फुल पाम. सेकेंड, माई फीट. मैंने अपने फीट को बैंग नहीं करना है, ना अपने हैंड्स को ना फीट को. आई एम जस्ट गोइंग टू सॉफ्टली पुट माई बॉल ऑफ फुट. सो नाउ अगेन ऑब्जर्व माई क्रॉलिंग. आई एम गोइंग टू गो हैंड फुट, हैंड फुट, हैंड फुट, हैंड फुट. सो क्रॉलिंग के बेसिक्स ऐसे होते हैं. नाउ हाउ व्हाट आई फील इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि इस मूवमेंट को लेके इतनी एक्साइटमेंट क्यों है. सो इट इज़ एक्चुअली द वर्सेटैलिटी ऑफ ग्राउंड मूवमेंट. और आप उसको कितने वेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू शो यू ऑलरेडी 3 to 4 variations in crawling. I can move forward like this, as you know. I can start moving sideways. I can come towards you. You see how my body is responding naturally. I can also push my body weight to go back. So what it does is मेरी बॉडी की एक इनहेरेंट एजिलिटी को ये मूवमेंट निकालेगी एंड ऑल्सो मेक्स मी स्ट्रॉन्ग ऑल द वाइल. सो व्हेन आई एम पुशिंग दिस वे माई लैटरल मूवमेंट इज गेटिंग वर्कड ऑन. व्हेन आई एम पुशिंग बैक माई आर्म्स, माई बॉडी आर लर्निंग हाउ टू पुश माई बॉडी वेट बैक एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रियली ऑसम जब आप पाको का फ्लो प्रैक्टिस करेंगे. सो गो अहेड एंड प्रैक्टिस क्रॉलिंग. एटलीस्ट 100 स्टेप्स आप हर डायरेक्शन में कीजिए एंड एटलीस्ट डू दिस 2 to 3 times a week if you really want that your body should start moving naturally as if it is a quadrupedal body. Okay, now let's learn the second movement of the day. If you remember, it's called crab walk or table walk. Crab walk and table walk takes your body weight not in front but at the back of your body. So everything on the back of your body, starting from your calves to your hamstring, your glutes, your back muscles, your back shoulder back muscles, everything starts getting used very differently. So very important fundamental number 2 is to do crab walk. It's simple. Start from a squat, take your body weight to the back, dusra hand, and then start shifting your body weight in the same way. So then if you notice your body starts taking a rhythm, a natural rhythm, and in the process your body is understanding कि weight shift कैसे होता है. Slowly as you get better, lift your waist higher and keep moving. And that's it. The fundamentals are the same. Full palm, soft feet and keep moving. The same way as we did in crawling. टेबल वॉक को आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो यू कैन गो साइडवेज, यू कैन कम द अदर साइड, यू कैन स्टार्ट पुशिंग बैक where your triceps start understanding how to pull your body, and the entire time your core is doing something very awesome. It's trying to keep your body up. So आप ऐसे गिर नहीं जाएं.
your core is constantly with your glutes pulling you up. एंड हम आगे देखेंगे कि ये पाको में हमें कितनी हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज अ जनरल परसेप्शन दैट QM इज़ अ लिनियर मूवमेंट और इट्स अ कंडीशनिंग बेस्ड फैमिली ऑफ मूवमेंट्स. बट यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली probably the root of all dynamic movements, and I'll show you how we can discover this. तो simply crawling position में आएंगे. We are going to be here and I'll take you to crab position from here. Open up one arm and आप देखेंगे कि आपकी body twist हो रही है और खुल रही है. And there you have your crab. Then start lifting off your other. आपका main body weight अब बाकी limbs पे आ गया है. The 3 that are planted on the ground. You're actually going to twist again, and then this leg will tell you that it wants to twist back, and you're back to crawling. And now I'm going to show you why actually anybody who practices these movements will tell you that they are really dynamic. Now see how I keep transitioning. They tell me so much about my body as I keep moving. And keep moving like so. Now we have a small bonus challenge for you. Try to do this 10 times. You're going to hop out. One leg should be up. पूरा crab में नहीं जा रहे. I'm stopping midway, somewhere here, and I am going to hop and go the other side. So basically it's just coming to crab, but not halfway जा रहे. Going to hop another side. 2, 3, 4, 5. You see how? Do you see the safety vault? You see the safety vault here? And so on 10 times. So try to do this 10 times and let us know how it made you feel. So go ahead, try it out. As you can see, it has me warmed up on a winter day. So test it out and let us know कि 10 आप कर पाए या नहीं कर पाए. Tag us on Instagram. We'd love to see. That's it from us today, and thank you for watching, and we'll see you again soon. Subscribe to our channel. Let us know if we are doing well. Thank you for watching. Bye.